सरहद के करीब हमास की बड़ी सुरंग का इंकशाफ, इसराइली इंटेलिजेंस पर सवाल। यूरोपीय इत्तेहादियों का इसराइल पर जंगबंदी के लिए जोर, सलामती काउंसिल में एक और करारदाद। हिजबुल्लाह लेबनान को एक गैर जरूरी जंग में घसीट रही है, इसराइली फौज। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइल ने दावा किया है कि उसने शिमाली गजा में हमास की सुरंगों के जाल का सुराग लगाया है, जिनमें जंगजू गाड़ियों में सवार होकर इसराइल की सरहद के करीब सफर कर सकते थे। हमास ने इसराइल के साथ शिमाली गजा में बैतुल हनून या एरेज की गुजरगाह के करीब ये वसी सुरंग बनाई, जो कि सरहदी चेक पोस्ट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर वाक़ थी। इसकी मजमूई लंबाई 4 किलोमीटर थी, जो कि गजा सिटी तक पहुँचने के लिए काफी है। गजा में अब तक दरियाफ्त होने वाली सुरंगों में ये सबसे बड़ी है, जहाँ से गजा और इसराइल के दरमियान एरेज की गुजरगाह को निशाना बनाया जा सकता था। इसराइल के दावों पर हमास की जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइल के 3 बड़े यूरोपीय इत्तेहादियों बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज जंगबंदी की एक नई करारदाद पर वोटिंग कर रही है। गजा में इसराइल की बमबारी जारी है, जिस दौरान इसने हमास के खिलाफ कार्रवाई में 1000 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन और उनकी जर्मन हम मनसब एनालिना बेरबॉक ने बरतानिया के संडे टाइम्स में शाया होने वाले मुश्तरका मजमून में गजा में पायदार जंगबंदी का मुतालबा किया। उधर फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल के दौरे के दौरान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज एक नई करारदाद पर वोटिंग कर रही है, जिसमें गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी के दौरान गजा में इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब बाइडन इंतजामिया ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में आम शहरियों की हलाकतों को कम से कम रखने की कोशिश करे। इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हागरी का कहना है कि हिजबुल्लाह लेबनान को एक गैर जरूरी जंग में घसीट रही है, जिसके लेबनानी अवाम के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। 8 अक्टूबर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के एक रोज बाद लेबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी इलाके में खास तौर पर इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग के तबादले में इजाफा देखा गया है, जिसका कहना है कि वो हमास की हिमायत में काम कर रही है और जंगबंदी तक हमले जारी रखेगी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। शिमाल मगरबी शाम में बागियों के ज़ेरे कब्जा इलाकों पर शाम और रूस की बमबारी में 5 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। शामी शहरी दिफा, जिसे व्हाइट हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा कि मगरबी हलब सूबे के दुराद अजा शहर में रिहायशी महलों पर हुकूमती गोलाबारी से उसके एक रजाकार के वालिद भी मारे गए। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी हलाकतों की इतला दी है, जिसमें कहा गया है कि अल-फतह अल-मुबीन ऑपरेशन के धड़ों ने शुमाली हलब के देही इलाकों में नोबेल और अल ज़हरा टाउन्स पर रॉकेट लॉन्चर फायर किए, जहां कस्बों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, ताहम वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका की जानिब से ताइवान को हथियारों की फरोख्त के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इस बारे में इक़दामात करेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि बीजिंग ताइवान को हथियारों की फरोख्त में मुलव्विस मुतालिका इदारों के खिलाफ भी इक़दामात करेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ताइवान के टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बरकरार रखने में मदद के लिए $300 मिलियन के आलात फरोख्त करने की मंजूरी दी है, जो कि जजीरे के दिफा के लिए अमेरिका की ताज़ा तरीन इमदाद है। अमेरिका ताइवान को दिफा के ज़राए फ्राहम करने का पाबंद है। ताइवान पर चीन अपनी मलकियत का दावा करता है। असलहे की फरोख्त वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी की एक वजह है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। गिनी की दारुल हुकूमत में तेल के एक डिपो में धमाके के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 84 जख्मी हो गए, जबकि धमाके से शहर के मरकज में कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और सैकड़ों लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। हुकूमत ने कहा है कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम जल्द तहकीकात शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जलानी को इजाजत दीजिए।